सबसे पहले देंगे आपको ये ब्रेकिंग न्यूज। खातून की मोटरवे पर बेहुरमती केस में कायम कमेटी के इजलास में पुलिस की जानिब से बड़ा दावा सामने आया है। वज़ीर आला को पुलिस हुक्काम ने ब्रीफिंग दी है। पुलिस ने दावा किया है कि एक मुलजिम का डीएनए मैच कर गया है। केस में मुस्बत पेशरफ्त हो चुकी है। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद घंटे में बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है और ना ही किसी मुलजिम की खातून के सामने शनाख्त परेड करवाई गई है। ये अहम खबर, ये अहम मामला हम आपको दे रहे हैं खबर, और इसी पर हम बात भी करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, पंजाब पुलिस का दावा है कि एक शख्स का डीएनए मैच कर चुका है और ये कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू होगा बहुत जल्द, लेकिन खबर ये भी है कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही खातून के सामने किसी की शनाख्त परेड करवाई गई है। आपके ज़राए क्या बताते हैं इस केस की तहकीकात से मुतालिक? देखिए, चीफ जस्टिस ने कल सो मोटो लिया था और लाहौर पुलिस पर बरहमी का इजहार किया था। फिर आला सतही इजलास हुआ कि अगर सो मोटो लेते हैं तो हुकूमत की बदनामी होगी और पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करनी जाएगी। फिर एक स्टोरी बनाई गई कि किसी तरीके से किसी भी रिकॉर्ड याफ्ता कर पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए और ये दावा किया जाए कि पुलिस ने असल मुलज़िम पकड़ लिया है और उसको छापे के दौरान मार दिया गया है। रात के 3 बजे तक तमाम आला पुलिस अफसरान और हुक्मरानी लोग इस बात से इनकार करते रहे कि ना हमने कोई मुलज़िम पकड़ा है, ना डीएनए टेस्ट मैच हुआ है। इस पर जब सुबह अचानक आज सीएम को ब्रीफिंग दी गई, माजी में भी एक ऐसा ही हुआ था जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती की जाती थी और पुलिस ने एक बंदे को रिकॉर्ड याफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको पुलिस जाली मुकाबले में मार दिया और दावा किया कि ये बच्चों के साथ ज्यादती करता था। जब 4 साल बाद एक असल मुलज़िम पकड़ा गया तो उसने कहा कि ये बच्चों के साथ ज्यादती मैं करता था, उससे डीएनए मैच कर गया। तो हम देखना ये है, खदशा ये है कि कुछ देर बाद हुकूमत दबाव रिलीज करने के लिए किसी भी बंदे को मार कर ये दावा कर सकती है कि जिसका डीएनए मैच किया गया था। क्या हुकूमत ने ये अभी तक मेरी खातून के करीबी अजीज से बात हुई है, उन्होंने कहा ना मुझे कोई तस्वीर दिखाई गई है, ना मेरे से राब्ता किया गया है, ना मुझे बताया गया है क्योंकि मैं उसकी शनाख्त कर सकती हूँ। जबकि डीएनए में ये भी नहीं आया कि कितने लोगों ने उसके साथ ज्यादती की। पुलिस जो दावा कर रही है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जैसे कि आप भी इन खदशात का इजहार कर रहे हैं, हम सबको भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस खबर के बाद पूरा पाकिस्तान यकजुबान हुआ है? ना सिर्फ खवातीन बल्कि जो मर्द हजरात हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अब हमें ऐसी कानून साजी करनी है, कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि हम मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम कर सकें, इनका तदारुक कर सकें। तो पुलिस पे से प्रेशर इतनी आसानी से नहीं हटने वाला। देखिए, इस दावे के मुताबिक राहत शहबाज गिल ने खुद कहा था ना कोई मुलज़िम पकड़ा गया, ना डीएनए मैच हुआ और आज अचानक डीएनए भी मैच हो गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। मुझे बज़ाहिर बाकी में लग रहा है कि दबाव रिलीज करने के लिए और पुलिस के नंबर बनाने के लिए कोई मुकाबले में बंदा मार कर कहा जाएगा कि ये इम्तियाज़मंदी ये वही है जिसने उस खातून के साथ कहा था। कानूनी तकाज़े तो ये है कि उस पकड़ के उसको खातून को ले जाया जाए, उसकी शनाख्त की जाए और अगर वो मुलज़िम वाकई ही है तो उसके साथ कौन कौन से मुलज़मान ने गैंग रेप किया है। ताहम इसमें बहुत सारे सवाल है। रात 4 बजे तक तमाम पुलिस के आला अफसरान, इंतजामिया और हुकूमत इससे लाइलमी का इजहार करते रही है। चीफ जस्टिस के नोटिस लेने के बाद मेरा ख्याल है दबाव कम करने के लिए साहब ये भी इत्तलात आती रही कि जो मुतासरा खातून है वो यानी ये आला हुकाम से ही जो है वो कोर्ट किया जाता रहा उनसे मंसूब करके कि वो अभी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो बयान रिकॉर्ड कराएं या फिर वो शनाख्त परेड कर सकें। वो तो एक इस वक्त शौक में है, ये जो है वो कोर्ट किया जा रहा था। वो खातून यकीनन शौक में है जिसके साथ इतनी नाइंसाफी हो, पुलिस मौके पर ना पहुंची हो, इसमें पुलिस और हुकूमत की बड़ी बदनामी का बायस हुआ। शहबाज गिल का रात को ट्विटर पर बयान मौजूद है कि कोई मुलज़िम नहीं पकड़ा गया, मिलेगा तो पकड़ा जाएगा। तो अब हम ये ख्याल किया जा रहा है, अहम जिम्मेदार जो लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस के सरबराह तमाम अफसरान से मेरी बात हुई, उन्होंने इससे लाइलमी का इजहार किया और आज अचानक कहा जा रहा है कि भावल का रहने वाला है, भावल का मुलज़िम वो इस वक्त घर में नहीं है। तो शायद ये हो सकता है किसी ऐसे आदमी को जिसका रिकॉर्ड याफ्ता हो मुकाबले में मार के ये दावा कर दिया जाए कि कैसा है। ताहम ये अब वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि इसको मुकाबले में मारते हैं या अदालत में पेश करते हैं। इसका हमें इंतजार करना होगा कि पुलिस के रात के दावे और आज के दावों में
जमीन आसमान का मुतजाद फर्क है। ठीक है, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। वासिफ महमूद हमारे नुमाइंदे वो भी हमारे साथ हैं। वासिफ, आप आगाह कीजिएगा, एक खबर आती है, हमें थोड़ा इत्मीनान होता है कि मुल्जिम पकड़ा गया है, फिर कोई दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है, आखिर हो क्या रहा है? देखिए, अभी जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल, और उससे पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हुसैन चौहान ने भी इस हवाले से जो तस्दीक कर दी थी कि जो मुल्ज़िम है उसका जो DNA है वो खातून के साथ मैच कर गया है। और अभी जो वज़ीर आला पंजाब की ज़िला अहम इजलास हुआ उसमें तमाम जो रिपोर्ट है, जो शवाहिद जो वक़ूआ से हासिल किए गए और जो मुल्ज़िम का जो DNA मैच किया गया, उस हवाले से वज़ीर आला को आगाह कर दिया गया है। और वज़ीर आला ने जो मुल्ज़िम का DNA मैच किया, वज़ीर आला ने ये हिदायत की है कि जो DNA है उसको एक दफा दोबारा से मैच कर दिया। इससे पहले वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात इस हवाले से आगाह करना था। वज़ीर आला ने कहा कि दोबारा से DNA मैच किए थे और दोबारा तस्दीक के बाद। अच्छा वासिफ, CCPO के हवाले से क्या फैसला हुआ है? बस इतनी सी उनको सजा दी गई है कि वो बयान ना दें, ये काफी है? जितने लोगों की उन्होंने दिल आजारी की है, जज्बात मजरू किए हैं, खासतौर पर खवातीन के, बस ये कहा गया कि आप कोई बयान ना दें आगे से? देखिए, वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से CCPO लाहौर को जो एक पैगाम पहुंचा दिया गया था कि उनकी जो पैगाम है, जो उनसे जो स्टेटमेंट दी गई है उसके ऊपर इज़हार नाराजगी किया गया है वज़ीर आला की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से भी। और उसके बाद IG पंजाब को हिदायत की गई कि CCPO को रोकें कि आइंदा से उनका जो इस तरह का बयान है वो सामने नहीं आना चाहिए। और अभी जो वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी, अहम चीज सामने ये भी आई है कि जो खातून है वो 130 पर कॉल करती रही, तो अब वज़ीर आला की हिदायत पर एक नई हेल्पलाइन लाहौर सियालकोट मोटरवे के हवाले से बना दी गई है कि 1124 पर आइंदा से कोई भी शख्स जो जिसको एमरजेंसी होगी लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर, वो उसके ऊपर कॉल करेगा। साथ ही साथ वज़ीर आला ने एक अहम जो फैसला ये किया है कि जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है वो 91 किलोमीटर जो रूट है उसको 3 फीट में। ठीक है सलमान, इससे पहले कि आप आरिफ उम्मीद भट्टी साहब से कोई क्वेश्चन पूछें बहसियत खातून, मैं इस वक्त ये हक समझती हूँ तमाम खवातीन की तर्जुमानी करते हुए कि मैं सबसे पहले आरिफ उम्मीद भट्टी साहब आपसे ये पूछूं कि CCPO ने जो बात कही है और जो गुरूर था, जो एरोगेंस था उस बात में, जो हिदायत, जो नसीहत वो कर रहे थे बहनों बेटियों को, उससे जो हमारे मजरूह हुए जज्बात, क्या इतना काफी होगा कि सिर्फ उनको ये कह दिया जाए कि आगे से वो कोई बयान ना दे? मैडम, हरगिज ऐसी बात नहीं है। वो हुकूमत की पॉलिसी बयान कर रहे थे और IG से पूछ के उन्होंने ये बयान दिया था कि उनके पुलिस का दावा था उन्हें लोगों की बहू बेटियों बहनों की शायद इज्जत करना नहीं आती। एक खातून के साथ इतना घिनौना जुर्म होना, पुलिस का मौके पर ना पहुंचना और फिर इस किस्म की कहानी करना, मेरा ख्याल है ये तो ख्याल तो किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्हें फौरी तौर पर सस्पेंड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि वो जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें शहजाद अकबर साहब की मामलत शामिल है और बहरहाल ये करना नामुनासिब है। अब DNA का मैच करने का दावा किया गया, देखना यह है कि मुल्ज़म पकड़कर उसको अदालत में। भट्टी साहब, मुख्तसरन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप क्या तबसरा करेंगे मुख्तसरन इस पे कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने एक कानून पास किया, वैसी ही मिलती जुलती आवाज़ फैसल वावडा साहब भी उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर ऐसी कानून साजी कर दी जाती है जिसमें बहुत ही शदीद सज़ाएँ जो हैं वो दी जाएंगी इस तरह के मुजरिमान को, उसको हम किसी तरह से जस्टिफाई कर सकेंगे कि अगर ऐसे हालात हो गए किसी को भी पकड़ के आप सज़ा दे दें? देखिए सलमान, आपने पढ़ा है, मैं कानून साजी तो सख्त तरीन होनी चाहिए। किसी खतून के साथ इस ऐसी बात का तस्वुर भी वाजिबुल कत्ल करने लगो, लेकिन क्या ये पुलिस असल मुल्ज़म पकड़ती है? मैंने बताया कुछ कसूर में एक मुल्ज़म को पुलिस ने पकड़ा, पिटाई की, मारा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हाँ मैंने मारा है, उसको जाली मार दिया गया। 4 साल बाद वो असल पता चला कि असल मुल्ज़म ही कोई हो रहा है। फिर उस DPO पे मुकदमा दर्ज हुआ, अदालत में 4 साल केस चलता रहा। हमें खदशा है कि इस केस में हुकूमत दबाव खत्म करने के लिए किसी ऐसे शख्स को ना मार दे और ताकि असल मुल्ज़म बच जाए और वो। बिल्कुल ठीक है, यानी भट्टी साहब मसला जो है वो सिर्फ कानून तोड़ने वालों का नहीं है, कानून नाफिज करने वालों का भी है। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और वासिफ महमूद ने हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।